हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है क्योंकि हम यहाँ आज शुरू करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। आई होप फाइल हैंडलिंग के बारे में आपको पता ही होगा और आपने यूज़ भी किया होगा क्योंकि फाइल से तो हर आदमी काम करता ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन में कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं फाइल्स के साथ, कैसे हम काम करते हैं उसके साथ, ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है और चलिए उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आई होप यहाँ पर हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे हमारा एक बढ़िया सा इमेज दिख रही है आपको, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये इमेज, कुछ ऐसा मैसेज तो कैमरे नहीं कर रहे, बट समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं फाइल के अंदर। तो आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन है, आपको बस बताना है इस इमेज या इससे किसी भी चीज़ से इसका रिलेशन कोई भी है नहीं। हम लास्ट में जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बट एक काम करते हैं ये फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप पीडीएफ की बात करते हैं कि पीडीएफ इंपॉर्टेंट है क्या। हाँ, इस तरीके से पीडीएफ इंपॉर्टेंट रहती है। चलो, तो मैं आपसे कहता कि अगर आप किसी भी फाइल पे काम करना चाहते तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप इंटरेक्ट करोगे। हाँ, ठीक है, तो वही कि आप उस फाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि भैया इस फाइल से कनेक्ट कैसे करें। तो ये चीज़ कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद उसमें अगर आप कुछ करना चाहोगे, क्या कर सकते हैं फाइल के अंदर, क्या कर सकते हैं हम, रीड कर सकते हैं। ठीक है, या हम राइट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आपको फाइल के बारे में पता हो। बस यही सारी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे फाइल के अंदर रीड करते हैं, कैसे फाइल को राइट करते हैं, कैसे हम फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करने के बाद हमारा काम हो जाए तो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें कोड लिख के हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम होता, विंडोज़ है, एप्पल है, आप जाओगे सीधे कट्टा कट्टा करके फाइल को ओपन कर दोगे, क्लिक करोगे, हो गई। बट यहाँ कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा बहुत ही बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और क्या क्या रहता है। फिर कल की क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा और एडवांस एडवांस चीज़ें और 2 से 3 दिन के अंदर इसे खत्म कर लेंगे। ठीक, चल, तो एजेंडा आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग क्या करने वाले हैं, आई होप आ ही गया होगा। तो ये है फाइल हैंडलिंग। यहाँ पर हम चीज़ों के लिए क्या करते हैं भैया, ओपन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने ओपन कर दिया। यहाँ पर हमने यहाँ पर चीज़ों के लिए और विद स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, हम रीडिंग पढ़ने वाले हैं, राइटिंग पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट अभी के लिए नहीं, हम प्रॉपर एक ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये इमेज तो जो भी इसने बता दिया इट्स ओके। चलो, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। क्या, पहला एक ओपन फंक्शन और एक क्लोज फंक्शन। तो ये क्या है ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक ओपन। अब ओपन का काम क्या है, किसी को पता, अगर पता कमेंट में करो, उसके बाद हम बताते हैं। तो भैया ओपन क्या करता है कि आपका कनेक्शन स्टेब्लिश करता है फाइल के साथ। ठीक है, कि आप फाइल से कनेक्ट हो पाओगे। अब तक आप, जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उसमें कोई भी ऑपरेशन कर नहीं सकते, चाहे वो रीडिंग का हो हमारा और चाहे वो राइटिंग का हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ओपन फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ये हमें कनेक्ट कराता है किसी भी फाइल से। तो आप कहोगे इसमें कैसे कनेक्ट कराएगा। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमें दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। इन पैरामीटर का नाम क्या है, एक तो फाइल मोड, ठीक है, फाइल नेम, और दूसरा होता है मोड। मतलब आपको यहाँ खुद साफ साफ बताना पड़ेगा कि आप किस फाइल से कनेक्ट करना जा रहे हो, उस फाइल का नाम दे दो। आप दे दोगे नाम, फिर आपको ये भी पूछा जाएगा भाई किस काम के लिए कनेक्ट कर रहे हो। तो आप किसी के घर में जाते हो तो पूछना पड़ता ना, किससे मिलने आए हो, किस काम के लिए मिलने आए हो। तो बस सेम चीज है, अगर आप फाइल से कनेक्ट करना चाहते हो तो बताओगे भैया ओपन। ओपन किससे, किस फाइल को ओपन करना है, किससे कनेक्शन करना है, इस फाइल से। किस काम के लिए बता दो, दो चीजें बतानी है आपका काम हो जाता है। तो फाइल नेम हम कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हमने लिख दिया, लेट्स सपोज हमारा एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। तो ये हमारी हो गई फाइल। अब इसमें मोड की बात करें तो ये मोड क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की बात है और इसे समझ लेते हैं। चलिए, तो इसे हटाते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। क्या है ये, आर लिखा तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू लिखा तो इसका मतलब क्या है, ए लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझ लें, फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ऑलराइट, मजा आ रहा, अभी क्या ही मजा आएगा, अभी बताते हैं थोड़ी सी चीजें। तो हम यहाँ पर आ गए आर। इसका काम क्या होता है, रीड मोड। ये अगर आप कोई भी मोड यहाँ पर नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड लग जाएगा, ये रीडिंग वाला लग जाएगा। अब रीडिंग मोड के अंदर हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर फाइल को जो भी चीज होगी उसके अंदर जो भी वहां पर लिखा होगा उसको हम रीड करा लेंगे, जो हमारे कंसोल के अंदर आके हमें दिखने लग जाएगा कि हाँ भैया रीड कर ली। अब कब, फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप रीड मोड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिल जाएगा कि भैया ये फाइल तो है ही नहीं, आप किसे रीड करा रहे हो। ठीक है, चलो दूसरी चीज हमने क्या करा, राइट मोड। ये क्या है, इसका काम क्या है कि भाई एक चीज में फाइल के अंदर आपको चीजों को लिखने का काम करता, और अगर आपकी फाइल है, फाइल एग्जिस्ट पहले से कर रही है तो उसमें लिख देगी, और अगर फाइल नहीं है तो नई फाइल आपकी क्रिएट कर देगी। तो आपको यहां से एक चीज तो चमक गई होगी
कि अगर हमें नई फाइल क्रिएट करनी है पाइथन के, तो तुम कैसे करते हैं, इस मोड का यूज करोगे आप, राइटिंग मोड का। तो अगर फाइल नहीं होगी तो आप राइट भी कर दोगे उसके अंदर और नई फाइल भी आपकी बन जाएगी। और उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, ओपन्स द फाइल फॉर राइटिंग। उसके अंदर आप जो लिखना चाहो, जो आपकी मर्जी लिख सकते हो, चाहे वो आप CSV फॉर्मेट में लिखना चाहो, आप जेसन में लिखना चाहो, आप बाइनरी में लिखना चाहो, आप टेक्स्ट में लिखना चाहो, सारे तरीके की फाइल्स हम लिख सकते हैं। कनेक्शन कौन स्टेब्लिश करेगा, ओपन फंक्शन। और ये मोड का काम होगा कि आप बताना है किस काम के लिए आप फाइल को कनेक्शन ले रहे हैं उसके साथ। अब यहाँ पर अब अपेंड की बात करें तो अपेंड मोड का मतलब क्या होता है भैया, कि आपने जो भी फाइल लिखी थी, ठीक है, जो पहले वाली चीजें हैं उसके आगे अगर आप चीजें ऐड करना चाहते हो, जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि कुछ एलिमेंट ऐड होते थे, उसके बाद हमारे एलिमेंट ऐड होते चले आते, तो उसे हम बोलते हैं अपेंड मोड। तो आप चाहते हो कि भैया बाद में सारी चीजें लिख जाएं, पहला वाला जो लिखा था लिखा रहे, ठीक है, तो आप अपेंड मोड का वो यूज करोगे आगे। इसे हम करके दिखाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। और इसके लिए भी यही है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो अपनी नई फाइल ये बना लेता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा बाइनरी मोड है, इसके बाद हमारा टेक्स्ट मोड है कि टेक्स्ट के फॉर्म में चीजें करनी। तो मेनली हमारे यही कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। और लाइक चलिए, तो हम अभी थोड़ा VS कोड पे चलते, तो वहां पर चीजें जो है थोड़ी सी क्लियर होंगी और अच्छी तरीके से समझ में भी हमें आने वाली हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, क्या लेना, हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। पहला चीज क्या, ओपन फंक्शन। यही है वो चीज जिससे हम कनेक्शन को स्टेब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कनेक्शन स्टेब्लिश करने का। अब कनेक्शन खत्म करना तो कैसे करते हैं, इसके बारे में तो बताया नहीं, बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक। तो हमने यहाँ पर ले लिया ओपन फंक्शन और हमने इसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। हमने दो चीजें देखी थी, इसके अंदर हम दो चीजें स्टोर कराते हैं। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ले लिया है एग्जाम्पल, और जो फाइल का नेम लिखते हैं हम किस में लिखेंगे भैया, स्ट्रिंग में आपको फाइल का नाम लिखना पड़ता है, example.txt। जिस भी मोड की, जिस भी तरीके की आप फाइल बनाना चाहते हो, आप CSV बनाना चाहते हो, जैसन बनाना चाहते हो, बना सकते हो। अभी हम टेक्स्ट फाइल ही बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर राइट मोड ले लिया। अब ये राइट मोड क्या करता है, राइट प्लस मोड क्या करता है, ये सारे बहुत सारे मोड है, सारे हमें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ मोड हम समझते हैं, दैट्स इट। ये हमने एग्जिट किया तो हमारा ये क्या कर देगा कि example.txt नहीं है। क्यों, हम रीड करने के लिए लिख रहे हैं। अब रीड हम कर नहीं सकते जब तक कोई चीज है ही नहीं, जब कोई चीज है नहीं हम उससे रीड करा सकते क्या, नहीं, इसलिए इसने हमें क्या दे दिया, एरर। तो ऐसी कोई फाइल है ही नहीं, इसे मिली नहीं, तो इसने एरर दे दिया। और अगर हम यहाँ पर राइट मोड करते तो उसका काम क्या है, ये भी जाएगा फाइल में राइट करने के लिए। और अगर फाइल में कुछ फाइल ही नहीं मिली उसे, तो क्या करेगा, तो वो नई फाइल बना देगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा फाइल बनाने का। कैसे बनाते हैं समझ गए। ओपन फंक्शन का काम क्या होता है कि फाइल से रिलेटेड आपको काम करना है, ठीक है। तो कनेक्शन कौन स्टैब्लिश कर रहा, ओपन वाला, ऑलराइट, डन। इसे एग्जीक्यूट जैसे हम करते हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक example.txt फाइल आ चुकी है। इसके अंदर क्या, इसके अंदर कुछ लिखा अभी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखने के लिए हमें कमांड यूज करना पड़ेगा, उसका तो हमने यूज नहीं किया। हमने तो सिर्फ क्या किया भैया, यहाँ पर अपना राइट मोड बताया कि हम लिखने के लिए एक फाइल ओपन कर रहे हैं, सिंपल है। चलो, तो ये हो गया हमारा काम राइट मोड। और राइट मोड के बाद हमें एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि भैया ये फाइल हमने कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया, फाइल हमें मिल गई, और अगर हम इसके अंदर लिखना चाहेंगे तो हम लिखने के लिए बताएंगे आपको। बट इसके पहले हम ये भी बता देते कि भाई ओपन हो गया। क्लोज करने के बारे में कुछ होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये होता है क्लोज। तो जैसे ही आप फाइल डॉट क्लोज कर दोगे, मतलब जो भी वेरिएबल में आपने फाइल को स्टोर कराया है, तो उसको आप क्लोज कर दोगे, तो वो क्या कर देगा, क्लोजिंग द फाइल इज इंपॉर्टेंट टू फ्री अप द स्पेस, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका स्पेस वगैरह खाली हो जाएगा। तो क्लोज करना है आपको, ओके, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्लोज अगर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फाइल का नाम लिखेंगे f डॉट, और इस तरीके से कर दिया आपने क्लोज। तो ये अब आपकी फाइल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, क्लोज हो चुकी है। अब दोबारा अगर यहाँ पर आते हैं और लेट्स सपोज हम यहाँ पर आए और हमने एक काम किया, क्या काम किया, हम यहाँ पर अब राइट करने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करेंगे, तो एरर आएगा क्या, देखते हैं। तो इस बार एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस बार तो फाइल हमारी एग्जिस्ट कर रही है, कर रही कि नहीं, तो इस बार आपका एरर नहीं आया। तो आप इसमें रीड करना चाहते हैं कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं करती होती, या हम इसका नाम चेंज कर देंगे यहाँ पर, तो ये देखेंगे क्या होगा भैया, इसने एरर दे दिया फिर से। और अगर हम यहाँ पर नाम चेंज कर देते तो क्या एरर आएगा क्या, कुछ नहीं, ठीक है, एरर आएगा क्या, नहीं आएगा। कैसे, ये हमारी एक नई और फाइल इसने बना दी होगी, लाइक example1.txt करके। चलो, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि भाई साहब ठीक है, इतना तो समझ में गया, बट अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, कोई तो तरीका होगा ना लिखने के लिए। हम कहेंगे बिल्कुल तरीका है। तो हम यहाँ पर आते हैं, example1 वाली फाइल, इसे हम छोड़ के इसके अंदर ऐसे आएंगे और यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस भी वेरिएबल के अंदर हमने ओपन फंक्शन को स्टोर करा होगा, क्या है वेरिएबल f, अब के बाद अब हमारे फंक्शन होता है राइट, राइट। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, लेट्स सपोज हमने लिख दिया है दिस
इज माई फाइल दैट आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ। ठीक, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये चीज जो हमने लिखी थी तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्या, कितने कैरेक्टर आपने लिखे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और आप फाइल के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, example.1 के अंदर, अभी आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुई है ये। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट, चेक इट वंस मोर। ठीक है, क्या हुआ? तो अब आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं लिख रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चेक करें, चलो देखिए क्या हुआ। अगर हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें बस नंबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट कुछ भी यहाँ पर हमें लिखना हुआ नहीं दिखता। क्यों? हम जाते हैं एक बार और यहाँ पर फाइल के अंदर चेक कर लेते, शायद वहां पर लिखा हुआ हो। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वहां लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा मिला। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि आपको लिखा हुआ तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर देते। तो हमने ओपन तो किया था, तो अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा क्लोज। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लोज कर दोगे तो अब देखिए ये हमारा गया, और यहाँ पर फाइल के अंदर हम जाएंगे तो हमें ये लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसमें कुछ किसी को दिक्कत आई, अगर हम फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, तो इसे हटा देते हैं। गंदा दिख रहा है, एरर एरर सा। तो हमने फाइल लिखा, ओपन किया, इसके अंदर राइट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम इसके अंदर कुछ रीड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कोई फंक्शन है, हाँ है भैया, READ रीड। और कौन सी फाइल रीड करना चाहते हो बस आपको बता देना है। ठीक है, कैसे रीड करेंगे किसी फाइल को? अगर आपको रीड करना है तो सिंपल स्टेप क्या हो सकता है, आप बस उस फाइल का जाओ वहां पर, और रीड करने के लिए आप उसका नाम वगैरह जो भी आपको देना रहेगा आप दे दो और आप रीड कर लो। ऐसे कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। हाँ देखिए क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फाइल हमारी इनपुट ऑपरेशंस ऑन द क्लोज्ड फाइल। क्या है दिक्कत? ये क्लोज का क्या लफड़ा आ रहा है, ये बार बार आपको दिक्कत दे रहा होगा, वही समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल सा रूल है कि जब भी हम फाइल के अंदर काम कर रहे हैं तो हमने इस फाइल को ओपन किया, हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम इसमें रीड करने की कोशिश करेंगे तो कैसे रीड हो जाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर रीड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें रीड करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसे रीड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारा काम हो पाएगा कि नहीं। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये नॉट रीडेबल। क्यों? चलिए देख लेते हैं एक बार। अरे क्या हो गया ये, देखिए फिर क्या हुआ। देखिए आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, गलतियां ये हम लोग करते हैं, कभी कभी हम इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पता चले। हमने चलो इससे पहले क्लोज करने से पहले यहाँ पर रीड का यूज़ करने की कोशिश की, ठीक है। बट ये हमारा किसका है, ये जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये किसका है? ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा एक बार हम ऑब्जेक्ट को क्लोज कर चुके हैं, वही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो रीड करने के लिए हमें खुद का उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसका यूज़ करके हम वहाँ पर रीड कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से इसे हटा देते हैं, ये हमारी क्लोज हो चुकी है, डन। तो हमें क्या करना है, अगर रीड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले फाइल से कनेक्शन बिठाएंगे। कनेक्शन कैसे बिठाते हैं? ओपन के साथ। अब हम इसे किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। अब कौन सी फाइल रीड करनी है हमें, यहाँ पर बताना पड़ेगा ना, example.txt। ठीक है, ये फाइल हमें यहाँ पर रीड करनी थी। क्या करना है, रीड करना। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसका यूज करेंगे हम, और यहाँ पर हम इस फाइल को रीड कर सकते थे। अगर हम इधर देखेंगे तो इसके अंदर भी यही सेम चीजें लिखी हैं। अब इस फाइल के अंदर भी हमने यहाँ पर देख लिया कि वही सारी चीजें हमें रीड कर ली हैं। तो हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? पहली चीज जो हमने सीखी क्या, कि कनेक्शन बिठाने के लिए हमें ओपन का यूज करना पड़ता है, और जैसे हमारा काम हो जाए उसके बाद हमें फाइल को क्लोज करना पड़ता है। अब क्लोज करने के बाद कोई उसी ऑब्जेक्ट से अगर उसे रीड करना चाहेगा या उसमें राइट करना चाहेगा तो राइट क्लोज, वो राइट और रीड कुछ भी नहीं कर सकता, ये ओपन क्लोज हो गया। कनेक्शन बिठाने के लिए, कनेक्शन हटाने के लिए। अगर हमें राइट करना है तो हम यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ राइट लिखते हैं, और जब भी हमने इस पॉइंट से कनेक्शन बनाया हो तो वहाँ पर हमें W लिखना पड़ेगा। राइट करना है तो हमें R लिखना पड़ेगा रीड करने के लिए, और उसके साथ पहले कनेक्शन बिठाएंगे, उसके बाद हम उसमें रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, आप रीड करना चाहते हो तो पहले तो उससे कनेक्शन बिठाओ, कनेक्शन फाइल से किस फाइल पे करना चाहते हो, उसके बाद आप उसमें जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो करो। या इसी तरीके से जब भी हम राइट करना चाहते हो तो हम पहले उससे कनेक्ट करेंगे, फिर कनेक्ट करने के बाद हम वहाँ पर राइट कर पाएंगे। ठीक है, और दोनों काम करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपको चीज़ें क्लोज करनी पड़ती हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक सी चीज़ें जो हम फाइल के साथ कर सकते हैं। अब इसमें क्या इतना ही होता नहीं, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं
कि रीड तो हमारा ये प्रॉपर हो गया। अगर हमें सिर्फ एक लाइन रीड करनी है या हमें बहुत सारी मल्टीपल्स लाइन्स रीड करनी है, हमें एक लाइन सिर्फ लिखनी है या मल्टीपल्स लाइन लिखनी है, तो वो उसके लिए हमारे अलग-अलग फंक्शंस आते हैं। जैसे हमारा रीड लाइन हो जाएगा, रीड लाइन्स हो जाता है, राइट लाइन होता है, राइट लाइन्स हो जाता है, तो अलग-अलग ये फंक्शंस होते हैं। बट अगली क्लास में आपको बताने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर थोड़ा-सा ये दिक्कत रहती है क्लोज़ करने वाला, ये चीज़ें थोड़ा-सा हमें परेशान करता है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होता है, जिसमें हम अलग तरीके से फ़ाइल के साथ कनेक्शन बनाएँगे, तब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये क्लोज़ वाला जो चीज़ें हैं, ये लिखनी नहीं पड़ेंगी, ठीक? तो वो एक अच्छा तरीका है, उसी को हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ठीक? तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले जो हमारे इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं, यहीं पे थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं कि रीड लाइन और राइट लाइन और ये सारी चीज़ें क्या हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा आपको बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक? चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस-किस तरीके से हम फ़ाइल को राइट कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। पहले तो हमने बेसिक देख लिया है, अब हम 1-2 और तरीके यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका यूज़ करके हम यहाँ पर रीड और राइट वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो एक हमारा डब्ल्यू कैरेक्टर हमने देख लिया है, अब हम बात करते हैं ए, अपेंड वाला मेथड होता है, उसका मोड का काम क्या होता है? तो हमने कर लिया फाइल और इसके साथ हमने यहाँ पर कर लिया भाई ओपन और ओपन और इसके अंदर हमने वही अपनी फाइल का नाम डाल दिया example.txt। अब इसके साथ हम यहाँ पर करने वाले हैं अपेंड, ठीक है? तो अपेंड करेंगे, अपेंड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज हमने अपेंड किया और इस मोड के साथ अगर हमने कनेक्शन बिठाया, तो अब हम इस फाइल के साथ अगर राइट करना चाहते हैं कुछ, तो हमें क्या करना है, जो पुराना वाला चीज़ हमारी लिखी थी, वो लिखी रहेगी, यहाँ पर भी नई चीज़ आ जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, लाइक दिस इज़ माई अपेंड मोड, ठीक? ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जैसा एग्जीक्यूट करा तो करेगा क्या, कर दिया, लेकिन हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा अगर हम देखना चाहते हैं। तो f.close क्लोज एग्जीक्यूट कर दिया। अब जाएंगे इस फाइल के अंदर तो आप देखेंगे ये इसने हमारा नई लाइन उसकी क्या आगे ये वाला जो हमने अपेंड वाला लाइन अभी लिखी थी वो इसने यहाँ पर हमारे लिए लिख दी। तो ये तो हो गया हमारा अपेंड वाला तरीका, ठीक? किस तरीके से हम इसमें चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और क्या हो सकता है, बाइनरी तरीके से भी हम यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं। लाइक बाइनरी मोड का हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे भैया W और B। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लाइक दिस इज माई बाइनरी मोड, ठीक है? दिस इज माई बाइनरी मोड। तो इससे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अब देखिए यहाँ पर क्या समस्या आएगी, क्योंकि बाइनरी मोड में जब भी हम चीज़ों को लिखते हैं तो हम इस तरीके से यहाँ पर नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है लाइक बी, ठीक है? बाइनरी मोड में चीज़ें लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखेगा और यहाँ पर आपकी एक नई फाइल बन जाएगी कुछ। आप अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिख गया, इसके अंदर पुरानी वाली जो चीज़ें थी वो सब गायब हो गई हैं और बाइनरी मोड जो हमने किया है बाइनरी मोड के अंदर चीज़ें यहाँ पर लिख गई हैं, ठीक? ये हमारा होता है बाइनरी मोड, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी में चीज़ों को अगर आपको लिखना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो ठीक है, आई थिंक इतना हमने सीख लिया है। और हम अगर चाहते हैं कि हमें एक साथ, जैसे पिछली फाइल में हमने देखा था एक लाइन के बाद ही सारी चीज़ें आ गई, हम चाहते नहीं, हमें लाइन बाय लाइन चीज़ें लिखनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो फिर से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। लाइक ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये अभी हम सिर्फ आपको लिखने के तरीके बता रहे हैं, ये वाला हमने कॉपी कर लिया, राइट मोड है हमारा। अब हम ऐसे नहीं लिखना चाहते, ठीक है? राइट मोड तो हम यूज़ करेंगे कहाँ गया ये, ठीक है? हम इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो लाइन बाय लाइन अगर हमें लिखना तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सपोज एक तो तरीका ये हो गया, इसके अलावा भी तरीके रहते हैं। हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली और लिस्ट के अंदर हम चीज़ों को पास कर देंगे, ठीक? या लाइन बना ली या लिस्ट बना ली हमने यहाँ पर और उसके अंदर हम चीज़ों को यहाँ पर पास करेंगे। लाइक हमने लिख दिया हाय, अब हाय के बाद हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा /n, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसी तरीके से हमने डाला हाय और यहाँ पर हमने डाल दिया हेलो और हेलो के बाद हम यहाँ पर फिर से डाल देंगे /n, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद फिर से हम डाल देते हैं एक बार ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है? ये हमने डाल दिया और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर /n डाल दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक नाम लिख लिया, इसका नाम का हम नाम कर लेते हैं लाइन्स, ठीक है? ये कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसे रीड करना है, इस चीज़ को हमें लिखना है, ठीक? तो हम क्या लिख रहे हैं, एक लाइन में लिख रहे हैं क्या? नहीं, मल्टीपल चीज़ें हमें लिखनी है ना, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लाइक फाइल f डॉट राइट लाइन्स, ठीक है? राइट मल्टीपल लाइन में लिखना तो हमने लिख लिया और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया और उसके बाद ये क्लोज हो गया। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो चीज़ें हमारी चल रही हैं, लिख रही हैं, कैसे लिख रहा है, हेलो हाउ आर यू। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे या आप डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ राइट का यूज़ करके लिख दोगे तो क्या होगी चीज़ें, तो आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम राइट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो पहले तो ये अलग गलती देगा,
आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट द लिस्ट। ठीक, तो राइट करने के लिए हमें यहाँ पर चीजें जो पास करते हैं स्ट्रिंग होना चाहिए, वो लिस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। राइट लाइन अगर हम यूज करेंगे तभी हम यहाँ पर ये चीजें सारी पास कर पाएंगे। दैट्स इट। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि अगर हमें मल्टीपल लाइंस में चीजों को लिखना है तो कैसे करेंगे। और बाकी चीजें भी हमने देख लिया है यहाँ पर काफी कुछ कि अपेंड का कैसे यूज करते हैं, बाइनरी का कैसे यूज करते हैं। तो राइटिंग वाला लगभग में चीजें हमने देखी हैं सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर अगर हमें चीजें राइट करनी है, वो मतलब रीड करनी है, तो रीड करने का हमने एक ऑपरेशन लिखा था क्या, हाँ ये ऑपरेशन है। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन है, इसके अंदर हम गए और यहाँ पर हमने रीड करा तो हमें इस तरीके से चीजें वहां पर दिखी हुई दिख रही। मतलब रीड तो कर लिया, वो जैसा भी लिखा था अब वैसे ही यहाँ पर इसने नॉर्मल अगर आप रीड करोगे तो जैसी चीजें लिखी हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा था ना ये सारी चीजें, मतलब /n/n/n ये सारी चीजें हमने ऐड की है ना, तो वो पूरा उसको ऐसे ही रीड करके दे देता। आप लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से दिखें और हम अच्छी तरीके से इन्हें लाइन बाय लाइन ही रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग फंक्शंस यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे। अब एक चीज आपको दिक्कत दे रही कि ये /n/n इसे हटाएं कैसे, कुछ तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल तरीका रहता है, इसे हटाना है आप बिल्कुल साफ तरीके से हटा सकते हैं, लेकिन जो भी पूरी फाइल में लिखा होगा वो सारा आपका रीड हो जाता है। कैसे हटाते हैं, देखिए इसे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लिया हमने सी, इस सी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा लेंगे, क्योंकि ये /n वाला पार्ट है ये हमारा इंटरप्रेटर रीड करता है। जब भी हम इसे प्रिंट कराते तो ये सारी चीजें हमारी नहीं आएंगी। तो आप देख पा रहे हैं क्या, इसने सारी चीजें हमारे यहाँ पर लिख दी है, पूरी फाइल में जो भी जैसा लिखा था उस तरीके से इसने पूरी फाइल को रीड करके आपके सामने दे दिया। इसका काम क्या होता है, रीड की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा ये क्या करता है हमारे लिए, रीड में से एंटायर कंटेंट जो भी लिखा होगा उसको पूरा एक ही बार में यहाँ पर सिंगल स्ट्रिंग के अंदर पूरा रीड करके दे देगा। नहीं आपको चाहिए नहीं, हमें इतना नहीं रीड करना था, हमें सिर्फ एक लाइन रीड करनी थी। क्या करना था, एक लाइन रीड करनी। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, अगर सिर्फ आपको एक लाइन रीड करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं रीड लाइन। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपको एक लाइन आएगी। फिर दोबारा आप अगर यहाँ पर लिखोगे यही सेम चीज तो देखिए दोबारा लिख दिया आपने तो क्या होगा, अब दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, अब दोबारा लिखोगे तो तीसरी लाइन आपको एक लाइन मिलेगी। आप ये भी नहीं चाहते, आप चाहते कि नहीं मुझे सारी लाइंस यहाँ पर एक ही साथ आ जाएं। ठीक है, जितनी भी लाइन होंगी लाइन के फॉर्मेट में हमें चीजें रीड करनी है, लेकिन एक ही बार में सारा कुछ हो जाए। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, बस वही है लाइन। ठीक है, तो क्या हो गया ये, ओ ओके ओके। ठीक है, आपका सारी चीजें आगे प्रिंट करा दी तब भी अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि ये आपने जो रीड कराया ना यहाँ पर हम इस तरीके से चीज़ों को नहीं करते। अगर हम मल्टीपल पूरी लाइंस का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है, लाइक फॉर लाइन इन सी, फॉर लाइन इन सी। और सी के अंदर जाके हम यहाँ पर आएंगे तो हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट क्या कराना है हमें, लाइन। ठीक है, अब हम अगर इस तरीके से इसे प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे सारी लाइंस हमारी एक एक करके दिख गई। तो जब भी रीड लाइंस का हम फंक्शन का यूज करेंगे तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ता है ताकि एक एक करके लाइंस को हम चेक कर पाएं। और अगर हम एक ही कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम इसी तरीके से कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आती है आप डायरेक्ट रीड करोगे तो पूरा कंटेंट पूरा फाइल आपके एक ही बार में आ जाएगी। ठीक, और ये हमारे रीड करने के तरीके होते हैं। इस तरीके से हम राइट करते हैं मल्टीपल लाइंस, अगर आपको राइट करनी तो इस तरीके से कर लो, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में लिखने तो आप इसका यूज करोगे, अगर आपको नॉर्मल अपेंड करना आप इसका तो यूज करोगे। नॉर्मल रीडिंग करनी इसलिए करना, और क्लोज का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको मैंने सिखा दिया है, बता दिया। ठीक, जब भी आप फाइल से कनेक्शन बनाते हो उसके बाद आपको क्लोज करना होता है। ठीक, तो आई होप सारी चीजें आप समझ गए हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस क्लोज से कैसे छुटकारा मिलेगा वो अगली वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल, और कल ही हम क्लोज के बारे में या विद कंटेक्स्ट मैनेजर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे।